गाइस, वन फॉर ऑल सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क है माय हीरो एकेडमिया यूनिवर्स में, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट इजुकु मिडोरिया एके डेकू के पास है, जो इस क्वर्क का 9th एंड फाइनल सक्सेसर है। प्राइमरली वन फॉर ऑल यूजर को लिमिटलेस स्ट्रेंथ देता है, जिसे यूजर फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर भी कर सकता है। बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि वन फॉर ऑल के अंदर 6 और क्वर्क्स है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। हाय गाइस, माय सेल्फ नीवा एंड यू आर वाचिंग ओताकू कॉम, और आज हम बात करने वाले हैं एवरी क्वर्क विद इन वन फॉर ऑल। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वन फॉर ऑल की, जो कि बेसिकली 2 क्वर्क्स को कंबाइन करके बनाए हैं। पहला पावर स्टॉकिंग स्लैश स्टॉक पाइलिंग क्वर्क, जो कि यूजर को इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रॉ पावर स्टोर करने की एबिलिटी देता है, जिससे यूजर अपनी फिजिकल एबिलिटीज को सुपर ह्यूमन लेवल तक ले जा सकता है। एंड दूसरा ट्रांसफर क्वर्क, एक ऐसा क्वर्क जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है। जब इन दोनों क्वर्क्स को मिलाया जाता है तब बनता है वन फॉर ऑल। मैं ये बता दूं कि अगर वन फॉर ऑल किसी ऐसे इंडिविजुअल को ट्रांसफर किया जाए जिसके पास ऑलरेडी क्वर्क है, तो उस इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए वन फॉर ऑल और अपने क्वर्क को संभालना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वन फॉर ऑल के लिए क्वर्कलेस इंडिविजुअल लाइक तोशिनोरी यागी एके ऑल माइट एंड इजुकु मिडोरिया एके डेकू प्राइम कैंडिडेट है। और जिन जिन क्वर्क कंटेनिंग इंडिविजुअल्स से वन फॉर ऑल ट्रांसफर किया जाएगा, उनके क्वर्क्स भी आगे ट्रांसफर होंगे, और ये न्यू क्वर्क्स सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे अपने ओरिजिनल फॉर्म से ड्यू टू स्टॉक पाइलिंग नेचर ऑफ वन फॉर ऑल। अब बात करते हैं उन 6 क्वर्क्स की जो वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुए हैं। पहला ब्लैक व्हिप। ब्लैक व्हिप ओरिजिनली वन फॉर ऑल के 5th यूजर दाइगरो बांजो हीरो नेम लैरिएट को बिलोंग करता है। ये क्वर्क यूजर को किसी भी बॉडी पार्ट से डार्क एनर्जी टेंडल्स बनाने की एबिलिटी देता है। आपने सही सुना, किसी भी बॉडी पार्ट से, जिसे यूजर कंट्रोल भी कर सकता है। ब्लैक व्हिप प्राइमरली सपोर्ट टाइप क्वर्क है, जो एनिमी को कैप्चर और मोबिलिटी इंक्रीज करने में यूज किया जाता है। बट ड्यू टू स्टॉक पाइलिंग नेचर ऑफ वन फॉर ऑल, ब्लैक व्हिप और पावरफुल हो चुका है, एंड लेटर ऑन डेकू ब्लैक व्हिप को हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने में और अपनी बॉडी रीइंफोर्स करने में भी यूज करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वर्क की, जो वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुआ है, विच इज फ्लोट। फ्लोट ओरिजिनली वन फॉर ऑल की 7th यूजर और मेरी फेवरेट वन फॉर ऑल बिल्डर नाना शिमिरा को बिलोंग करता है, जो यूजर को मिड एयर लेविटेट होने की एबिलिटी देता है। बट वन फॉर ऑल के स्टॉक पाइलिंग नेचर की वजह से फ्लोट सिग्निफिकेंटली पावरफुल हो चुका है, जो डेकू को फ्लाइट की एबिलिटी देता है एट अ हाई स्पीड। लेटर ऑन डेकू फ्लोट को ब्लैक व्हिप के साथ कंबाइन करके अपनी स्पीड और बढ़ाने में यूज करता है। थर्ड क्वर्क जो वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुआ है, वो है डेंजर सेंस। डेंजर सेंस ओरिजिनली वन फॉर ऑल के 4th यूजर हिकागे शिनोमोरी को बिलोंग करता है। जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये क्वर्क यूजर को थ्रेट डिटेक्ट करने की एबिलिटी देता है। डेंजर सेंस इन अ सेंस काफी सिमिलर है स्पाइडरमैन के आइकॉनिक स्पाइडर सेंस से, जो एनिमीज के नेगेटिव इमोशन और इंटेंशन से ट्रिगर होता है। बट इस क्वर्क की एक वीकनेस है, जिसका नाम है तोगा हिमिको। डेंजर सेंस एनिमी लाइक तोगा हिमिको पे वर्क नहीं करता, क्योंकि इन अ वियर्ड वे तोगा हिमिको अपने अफेक्शन की वजह से डेकू पे अटैक करती है, ना कि मैलिस से। अब इस रिश्ते को क्या नाम दूं? 4th क्वर्क जो वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुआ है, वो है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन ओरिजिनली वन फॉर ऑल के 6th यूजर एन को बिलोंग करता है। ये क्वर्क यूजर को अपनी बॉडी से स्मोक प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देता है, जिससे एनिमी की लाइन ऑफ साइट से बचा जा सकता है। लेटर ऑन डेकू स्मोक स्क्रीन को डेंजर सेंस के साथ कंबाइन करके यूज करता है, ताकि वो स्मोक में एनिमी की लोकेशन जान पाए। तो चलिए अब बात करते हैं 5th क्वर्क की, जो वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुआ है, विच इज फाजिन। फाजिन जो कि एक चाइनीज मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम है, ओरिजिनली वन फॉर ऑल के 3rd यूजर को बिलोंग करता है। ये क्वर्क यूजर को काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप करने की एबिलिटी देता है बाय रिपीटिंग रेगुलर मोशंस, जिसे यूजर अपनी बॉडी पे टेम्परेरी स्टोर कर सकता है और अपनी कमांड पे रिलीज भी कर सकता है, जो यूजर को एक्सप्लोसिव स्पीड एंड पावर देता है। यूजर जितना चाहे उतनी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकता है, यानी अगर डेकू चाहे तो वो 100% स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकता है या 10% यूज कर सकता है। ये डेकू पे डिपेंड करेगा। लेटर ऑन जब डेकू
45% ऑफ वन फॉर ऑल कंट्रोल करने लग जाता है, तब वो फाजिन एंड ब्लैक विप की मदद से फॉक्स 100% क्रिएट करता है, जो कि बेसिकली वन फॉर ऑल 100% के इक्वल है, वो भी बिना किसी बोन ब्रेकिंग साइड इफेक्ट के। डेकू फाजिन को ब्लैक विप के साथ भी कंबाइन करता है, जिससे डेकू एक ब्लैक चेन क्रिएट करता है, जिसे लॉन्ग रेंज अपोनेंट पे यूज किया जा सकता है। सो गाइस, लास्ट क्वर्क में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट वन फॉर ऑल क्वर्क कौन सा है। एंड एट लास्ट 6th क्वर्क जो कि वन फॉर ऑल के साथ मर्ज हुआ है, वो है गियर शिफ्ट। गियर शिफ्ट ओरिजिनली वन फॉर ऑल के सेकंड यूजर को बिलोंग करता है। ये क्वर्क या कहें ये मेटा एबिलिटी यूजर को डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी की भी स्पीड शिफ्ट करने की एबिलिटी देती है। प्राइमरली गियर शिफ्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्पीड एंड ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल करने में यूज किया जाता था, बट वन फॉर ऑल के अंदर सबसे ज्यादा टाइम इवॉल्व होने के कारण गियर शिफ्ट का पोटेंशियल एंड स्कोप ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका है। और गाइस, मैं फेक नहीं रहा था जब मैंने कहा ड्रास्टिकली। गियर शिफ्ट को लास्ट रिजॉर्ट कहा गया है, जिसे सिर्फ 5 मिनट टॉप्स तक यूज किया जा सकता है, जिसके बाद डेकू की बॉडी क्वर्क को हैंडल नहीं कर पाएगी। बट इन 5 मिनट में डेकू गियर शिफ्ट एंड फाजिन क्वर्क को खुद में यूज करके एक ओवरड्राइव स्टेट में आ सकता है, जिसमें वो 5 डेट्रॉयट स्मैशेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है, जो 120% ऑफ वन फॉर ऑल के बराबर है। इसी के साथ ही डेकू एक अल्टीमेट मूव भी परफॉर्म कर सकता है, जिसका नाम है ट्रांसमिशन, जिसमें 4 गियर है, लो गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड टॉप गियर। हर गियर डेकू की पंचेस की स्पीड बढ़ाता है और हर पंच इतना पावरफुल होता है कि डेकू साउंड बैरियर को मल्टीपल टाइम्स तोड़ता है। आप ट्रांसमिशन को लूफी के सेकंड गियर से कंपेयर कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये सारी एबिलिटीज डेकू वन फॉर ऑल के 45% यूजेज पे यूज कर रहा है, यानी हमें डेकू की 100% स्ट्रेंथ देखने को मिली ही नहीं है। ये क्वर्क टोटली ब्रोकन है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को भी बेंड कर सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।